पावर सेक्टर के अंदर एक ऐसी कंपनी जो एट प्रेजेंट के करंट सिनेरियो में भी डीपली अंडर वैल्यूड है, और ये कंपनी अपनी ही इंडस्ट्री में अगर देखी जाए तो सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। पर सच बात यह भी है कि कंपनी के अंदर पास्ट में कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण इस कंपनी की डी रेटिंग हो रही थी। और देखा जाए तो कंपनी एट प्रेजेंट Q1 के अंदर भी प्रॉफिटेबल है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी प्रॉफिटेबल थी, पर ये कंपनी जो है सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही थी। पर अब ये कंपनी जो है री रेटिंग की ओर जा सकती है। उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है, क्योंकि कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के आधार पर यू टर्न ले लिया है। कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल अब सही हाथों में जा चुका है, क्योंकि कंपनी के एमडी एंड सीईओ की अब नियुक्ति हो चुकी है। नए एमडी एंड सीईओ आ चुके हैं जिनका एक्सपीरियंस बीएफसी सेक्टर के अंदर बेहद जबरदस्त है। जानना चाहते हैं कंपनी का नाम? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, पावर सेक्टर बड़ा डिमांडेबल सेक्टर है। पावर सेक्टर के अंदर पावर बनाने वाली कंपनी हो या पावर फाइनेंस करने वाली कंपनी हो, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी हो, सभी इस समय बाजार के फ्लेवर में है। यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पावर सेक्टर की कंपनियों की री रेटिंग हो रही है, और FY25 मुझे लगता है पावर सेक्टर के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि इनका कैपेक्स बहुत बड़ा है और पावर सेक्टर के अंदर बजट में भी काफी ऐलान हुए हैं। और आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम है PFS। पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी PTC इंडिया फाइनेंस, PTC ग्रुप द्वारा प्रमोट की जाने वाली कंपनी, जो कि इसका प्रमोटर है, ये कंपनी अब यू टर्न ले चुकी है अपने फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बेसिस पर। कंपनी में सच बात है कि पास्ट में दिक्कतें थी, कंपनी ने काफी कुछ फेस किया, पर अब कंपनी जो है कहीं ना कहीं सुधरती जा रही है। कंपनी के जो पास्ट में एमडी एंड सीईओ रहे, इस कंपनी को देखा जाए तो काफी दिक्कतों में डाला, और अब उनसे छुटकारा मिल चुका है और कंपनी को नए एमडी एंड सीईओ मिल चुके हैं जिनका नाम है श्री आर बालाजी। ये देखा जाए तो श्री आर बालाजी महिंद्रा ग्रुप को भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इनको एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, और इस कंपनी के अंदर देखें हम कोई भी दिक्कत नहीं है। एसेट क्वालिटी के लेवल पर भी देखें तो 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, सभी चीजें लगातार गिरती जा रही हैं। कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अगर आप देखें तो वो भी 40% प्लस है, यानी कि कंपनी के अंदर दिक्कत कुछ नहीं है। एसेट क्वालिटी के लेवल पर भी देखें, क्योंकि कंपनी के पास कैश भी है, लगभग 1000 करोड़ रुपए प्लस का कैश भी है, पर इस कंपनी को दिक्कतें थी मैनेजमेंट कंट्रोल को लेकर। इस कंपनी का अब ये दिक्कत दूर हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं कारण है। आप देखिए कि 2 महीने के अंदर कंपनी का शेयर 40 रुपए से 55 रुपए पर आ चुका है। पर अगर अब नियर टर्म में गिरावट आए तो मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये कंपनी जो है एट प्रेजेंट तो प्रॉफिटेबल है, पर मुझे लगता है अब इस कंपनी का बिजनेस ग्रो होने का समय नजदीक आ गया है। अब जो नया मैनेजमेंट इस कंपनी को लेकर आया है वो अब नए प्लान पर काम करेगा, और जो आपको इसके आने वाले समय में आपको इसकी बैलेंस शीट में दिखने वाला है। ये कंपनी अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है, ट्रांसमिशन सेक्टर को फाइनेंस करती है, यानी कि पावर सेक्टर के अंदर ब्रॉडली ये कंपनी फाइनेंस करती है। और ये कंपनी अगर हम बात करें तो ईवी सेक्टर पर भी फोकस करती है, ईवी सेक्टर को भी फाइनेंस करने का कारोबार करती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये बाजार के फ्लेवर सेक्टर हैं। ये कंपनी अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखी जाए तो आज भी बेहद सस्ते दामों पर मिल रही है। कंपनी 55 रुपए के प्राइस पर देखें तो लगभग 3600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप एंजॉय करती है, और इस कंपनी की अगर हम टोटल एसेट बेस देखें 5500 करोड़ प्लस की एसेट बेस है, यानी कि इस कंपनी ने अभी भी अपनी एसेट बेस को डिस्काउंट नहीं किया है। लगभग 7% के आसपास की आरओई ये कंपनी एंजॉय करती है, और करंट सिनेरियो में भी देखें तो 40 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 1.5 के मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रही है। यहीं अगर हम न्यूली बिजनेस में बात करें तो इरेडा जैसी कंपनी जो डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी है, वो कंपनी अपनी एसेट बेस को डिस्काउंट करते हुए लगभग प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो 30 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 250 रुपए के आसपास मिल रही है। यानी कि इरेडा जैसी कंपनी जो है लगभग 8 के मल्टीपल के आसपास आपको एट प्रेजेंट दिख रही है। यानी कि मतलब ये है कि बाजार को ये सेक्टर काफी पसंद है। इस सेक्टर के अंदर काफी बड़ा कैपेक्स है, ग्रोथ के काफी चांसेस हैं, और कंपनियां ग्रो भी कर रही हैं। पर इस कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बावजूद, एसेट क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद एक कमी थी मैनेजमेंट की, और श्री आर बालाजी के आने के बाद अब वो कमी कहीं ना कहीं दूर होती दिखाई देगी। कमी आपको दूर ऐसे होती हुई दिखाई देगी
वो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको बता देंगे। तो आने वाले 6 महीने इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नया मैनेजमेंट इस कंपनी के अंदर जान फूंक सकता है और उस कंडीशन में कंपनी यहाँ से रीरेट हो सकती है। यानी कि इस कंपनी को भी बाजार में अदर कंपनियों जैसे वैल्यूएशन मिल सकते हैं, अदर पीएसयू जैसे वैल्यूएशन मिल सकते हैं, अगर ये कंपनी अब यहाँ से जो है अपने फाइनेंशियल्स को लगातार सुधारती चली जाए। तो अगले 6 महीने इस कंपनी के लिए बेहद अहम साबित होंगे। नया मैनेजमेंट मुझे लगता है इस कंपनी को लेकर नए प्लान रखेगा और उस कंडीशन में कंपनी निश्चित रूप से रीरेट हो सकती है। और रीरेटिंग का गैप बहुत बड़ा है। जैसा मैंने आपको बताया कि रेडा जैसी कंपनी लगभग 7 से 8 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और ये लगभग 1.5 के। यहां से कंपनी की अगर अर्निंग बढ़ी, यहां से कंपनी की अगर बिजनेस बढ़ा, तो आप निश्चित रूप से इस कंपनी की रीरेटिंग होते दिखेगी। और अगर नियर टर्म में बाजार के अंदर कोई गिरावट आए और उस गिरावट में कंपनी यहां से गिरती दिखाई दे, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स अब वैसे नहीं रहे जो पास्ट में थे। अब वहां से कंपनी जो है रिवाइवल की ओर है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।